नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10,000 जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यह हमारा 17वां वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 16 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में आकर के देख सकता है। परीक्षा की दृष्टि से 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन किया गया है, जिसमें हम अब तक 960 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में लगभग 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 960 से स्टार्ट होकर के 61 से और 1020 तक पहुंचेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज का 961वां क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1336 ईस्वी, बी 1347 ईस्वी, सी 1206 ईस्वी और डी 1526 ईस्वी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम वंश का संस्थापक कौन था? ए हरिहर एवं बुक्का, बी सालब नरसिंह, सी वीर नरसिंह, डी त्रिम्बल। सही आंसर है संगम वंश का संस्थापक ए हरिहर एवं बुक्का को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी बाणगंगा, डी तुंगभद्रा। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? ए गुलबर्गा, बी बीजापुर, सी बेलगाम, सी रायचूर। तो बहमनी राजाओं की राजधानी ए गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में और डी बड़ौदा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ए हरिहर, बी बुक्का, सी देवराय सेकंड और डी कृष्णदेवराय। सही आंसर है डी कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ए मोहम्मद रसान, बी यूसुफ आदिल शाह, सी इस्माइल आदिल शाह और डी मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ए शेर शाह, बी हुमायूं, सी बाबर और डी अकबर। तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ए पुलिकट, बी विजयनगर, सी कालीकट और डी वारंगल। सही आंसर इसका सी कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए महाबलीपुरम, बी मदुरई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए 16वीं सदी में, बी 15वीं सदी में, सी 14वीं सदी में और डी 13वीं सदी में। सही आंसर है सी 14वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय राजा थे? ए बहमनी, बी चोल, सी विजयनगर और डी पल्लव। सही आंसर हो जाएगा सी विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी कुली कुतुब शाह, डी औरंगजेब। तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था, तो इसका सी विकल्प
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ए बीजापुर, बी हैदराबाद, सी मैसूर और डी चेन्नई। सही आंसर है बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? ए हरहर सेकंड, बी देवराय फर्स्ट, सी देवराय सेकंड और डी मल्लिकार्जुन। सही आंसर है प्रौढ़ देवराय के नाम से देवराय सेकंड को जाना जाता था, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ए आदिल शाह फर्स्ट, बी मोहम्मद आदिल शाह, सी ताज सनेटावा, डी इनमें से कोई नहीं। तो गोल गुंबज जो मकबरा है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसका आभारी है? ए कृष्णदेवराय का, बी हरहर एवं बुक्का का, सी बालाजी विश्वनाथ का, डी राजराजा चोल का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय हरहर एवं बुक्का को जाता है, तो उद्भवी इन्हीं का, तो इसका बी विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार स्थित है? ए हैदराबाद में, बी अहमदनगर में, सी अहमदाबाद में और डी सीकरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ए बीजापुर, बी बेल्लारी, सी गुलबर्गा, डी रायचूर। सही आंसर है हम्पी बेल्लारी, इसका भी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ए होयसल, बी संगमा, सी सालोव और डी तुलोव। तो सही आंसर है इसका, जो प्रथम राजवंश था विजयनगर का वो संगमा था, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस के साथ लड़ा था? ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल शाह और डी प्रतापरुद्र गजपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुली कुतुब शाह। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध में जो युद्ध हुआ था वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ए हरहर फर्स्ट, बी हरहर सेकंड, सी बुक्का फर्स्ट और डी देवराय सेकंड। तो सही आंसर है कि विजयनगर का जो शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था वो था हरहर सेकंड, तो इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे? ये 8 मंत्री थे क्या, बी 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे या 8 परामर्शदाता थे? तो जो कृष्णदेवराय के दरबार में जो 8 दिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे, तो इसका भी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जौनपुर, डी वाराणसी। तो सिराज हिंद के नाम से सरकी सुल्तानों के समय में जौनपुर को कहा जाता था, तो इसका सी विकल्प सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का सुमेल करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। राजवंश और राज, तो आदिल शाही जो राजवंश था वो संबंधित था बीजापुर राज्य से, वहीं कुतुब शाही राजवंश था वो संबंधित था
गोलकुंडा से और निजाम शाही संबंधित था अहमदनगर से और इमाद शाही था बरार से। तो इसका ए का सेकंड, तो ए का सेकंड यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। बी का थर्ड यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो ये दोनों सही हो रहे हैं। और सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट और सी का फोर्थ है और सी का फर्स्ट, तो इसका डी विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा गया, ने। बी अली आदिल शाह ने। सी हुसैन निजाम शाह ने। डी मुजाहिद शाह ने। तो बहमनी राज्य की स्थापना का श्रेय हसन गंगू को जाता है, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कहा गया। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ए पानीपत का प्रथम युद्ध। बी खानवा का युद्ध। सी पानीपत का द्वितीय युद्ध और डी तालीकोटा का युद्ध। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है ए शमसुद्दीन शाह। बी सिकंदर बुत सिकन। सी हैदर शाह और डी जैनुल आबिदीन। तो कश्मीर का अकबर इस नाम से जाने वाला शासक वो है डी जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय का राजकवि था? ए पेहन्ना। बी तिम्मया। सी तेनाली रामकृष्ण और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कृष्णदेवराय का राजकवि ए पेहन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ए कृष्णदेवराय। बी राजेंद्र चोल। सी हरिहर और डी बुक्का। तो आंध्र भोज के नाम से ए कृष्णदेवराय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? ए देवराय फर्स्ट। बी देवराय सेकंड। सी कृष्णदेवराय। डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह या आंध्र भोज दोनों ही नाम से जाना जाता है। आंध्र भोज और आंध्र पितामह इन दोनों की उपाधि कृष्णदेवराय को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? ए राजराजा। बी देवराय फर्स्ट। सी देवराय सेकंड। डी कृष्णदेवराय। सही आंसर है तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कृष्णदेवराय सेकंड के शासनकाल को जाना जाता है, तो इसका डी विकल्प सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? ए कृष्ण स्वामी मंदिर। बी विट्ठल स्वामी मंदिर। सी हजार रामा स्वामी मंदिर। डी मीनाक्षी मंदिर। तो इसका जो सही आंसर होगा कि कृष्णदेवराय ने कौन से मंदिर का निर्माण नहीं कराया, तो ये मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने नहीं कराया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो पांड्य नरेश थे, पांड्य शासक थे, जिनका नाम था कुलशेखर पांड्यन, इन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं कृष्णदेवराय ने कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार रामा स्वामी मंदिर, इन तीनों ही मंदिरों का निर्माण कृष्णदेवराय द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ए हुसैन शाह। बी जैन उल आबिदीन। सी इब्राहिम आदिल शाह और डी महमूद द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? ए पानीपत का तृतीय युद्ध, बी अदौनी का युद्ध, सी तालीकोटा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत तालीकोटा का युद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए अच्युत देव राय, बी सदाशिव राय, डी कृष्णदेव राय, डी देवराय सेकंड। तो उस समय बी सदाशिव राय, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? ए निकोली द कॉन्टी, बी डोमिंगो पाइस, सी फर्नाओ नूनेज और डी सीजर फ्रेडरिक। सही आंसर है डी सीजर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए विट्ठल के रूप में विष्णु को, बी विट्ठल के रूप में शिव को, सी विट्ठल के रूप में गणेश को और डी विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को। तो विट्ठल स्वामी मंदिर यही विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? ए मथुरा के पांड्य शासकों ने, बी मथुरा के मुस्लिम शासकों ने, सी मथुरा के नायकों ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी मथुरा के नायकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ए लिपाक्षी, बी अनेगुंडी, सी कुंभकोणम और डी श्रीरंगम। तो शैवों का अजंता ए लिपाक्षी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी? ए संगम काल में, बी चोल काल में, सी राष्ट्रकूट काल में, डी विजयनगर काल में। तो सही आंसर है इसका डी विजयनगर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाता था जिसे कहा जाता था? ए न्यायंकार, बी अयंकार, सी राय, डी गौड़ा। सही आंसर है बी अयंगार। ग्रामीण शासकीय इकाई को जो शासक के लिए जो नियुक्त किए जाते थे बच्चे लोग, उनको आयंकर कहा गया। वहीं जो जैसे बोले हम शहरी बोलें या प्रांतीय बोलें, जो प्रांतीय शासकीय इकाई में जो नियुक्त किए जाते थे उनको न्यायंकर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? ए कदाचार, बी अठवड़, सी बेसवेग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए कदाचार। सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से विजयनगर साम्राज्य में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ए इस सूची फर्स्ट में राज्य और सूची सेकंड में संस्थापक। तो ए जौनपुर का संस्थापक मलिक सरोवर यानी ख्वाजहाँ को जाना जाता है, ख्वाजा जहाँ को मानते हैं। वहीं बी मालवा का संस्थापक दिलावर खां गौरी और गुजरात का जफ़र खां मोहम्मद शाह गुजरात का जफ़र खां मुजफ्फर शाह और डी बंगाल का संस्थापक शमसुद्दीन इलियास शाह को माना जाता है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और डी सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो इसका ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान देश राज्य का संस्थापक था? ए मलिक रजा फारूकी,
बी अलाउद्दीन हसन, सी जौना खां, डी अलाउद्दीन एहसान शाह। सही आंसर है ए मलिक रजा फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। ए जौनपुर, बी रामपुर, सी खानदेश, डी बुंदेलखंड। सही आंसर है ए जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी। ए जौनपुर, बी खानदेश, सी मालवा, डी गुजरात। सही आंसर है ए जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। ए महमूद शाह, बी गयासुद्दीन शाह, सी हुसंग शाह, डी बाज बहादुर। तो मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल राज्य में कर लिया गया था। तो उस समय मालवा में कौन शासक था, तो वो था डी बाज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद की स्थापना किसने की। ए अहमद शाह फर्स्ट, बी मोहम्मद शाह, सी महमूद बेगड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए अहमद शाह फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी मोहम्मद शाह फर्स्ट, सी दाऊद फर्स्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो जजिया कर न लेने का आदेश ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। ए अलाउद्दीन हसन, बी ताजुद्दीन फिरोज, सी महमूद गावा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी महमूद गावा। महमूद गावा के समय पर ही जो बहमनी साम्राज्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। ए महमूद गावा, बी मुर्शीद कुली खां, सी अलाउद्दीन हसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो टोडरमल का जो पूर्वगामी है वो महमूद गावा को माना जाता है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ। ए बरार, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी गोलकुंडा। तो बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य ए बरार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा, डी बीदर। तो सबसे अंत में डी बीदर स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। ए जौनपुर में, बी बंगाल में, सी गुजरात में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। तो इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। ए जौनपुर में, बी पंडुआ बंगाल में, सी गुजरात में, डी खानदेश में। तो अटाला मस्जिद ए जौनपुर में स्थित है। देखिए पहले वाली जो मस्जिद थी वो अदीना थी और ये अटाला है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी, और डी श्रीकालहस्ती। तो सही आंसर है सी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है। ए बेलूर, बी भद्राचलम, सी हम्पी, और डी श्रीरंगम। सही आंसर है सी हम्पी। तो इस तरह से
आज हमने इस वीडियो में 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए और 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यह हमारा 17वां वीडियो था, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसके साथ ही हमारे 1020 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करें और हमें अपनी राय दें कि वीडियो कैसा लगा। कोई भी राय देनी है तो आप हमें कमेंट्स करके दे सकते हैं और कमेंट्स ज़रूर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसके अलावा आज अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।